दोस्तों आज जो कहानी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं इसका नाम है केव। तो कहानी की शुरुआत में हम एक आर्कियोलॉजिस्ट टीम को देखते हैं जो अपने सामानों के साथ एक केव की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन तभी उनकी नजर ऊंचाई पर बनी एक चर्च पर पड़ती है जो काफी पुराना लग रहा था। इसी को देखने के लिए टीम अंदर जाती है जहाँ इन्हें पुराने जमाने की कई सारी चीजें देखने को मिलती है, जिसे देखते ही वो इसमें खो जाते हैं। अब ये सब देखकर उनके अंदर और हसरत बढ़ जाती है और चीजों को देखने की, इसलिए वो और अंदर जाते हैं और चर्च के फ्लोर पर एक धमाका करते हैं ताकि वो नीचे जा सके। लेकिन इससे पहले वो बारूद फट जाता है और एक तेज का झटका पैदा होता है और देखते ही देखते वो पूरा चर्च बह जाता है क्योंकि वो बहुत ही पुराना बना हुआ था। अब पूरी टीम नीचे जा गिरती है, लेकिन उन्हें ज्यादा कुछ चोट नहीं आती, पर वहाँ उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है जो किसकी थी ये तो किसी को पता नहीं था, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि वो जरूर चर्च के गिरने से आई थी या फिर कुछ रहस्यमयी आवाजें हों, क्योंकि इस चर्च में बहुत सी पुरानी गैरू भी मौजूद थी। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम एक और आर्कियोलॉजिस्ट टीम को देखते हैं जो इसी केव में जाने की तैयारी में है। यहाँ हम आपको बता दें कि ये पिछली वाली टीम के 4 साल बाद का समय है, लेकिन यहाँ किसी को पता नहीं चला कि आज तक वो पिछली वाली टीम कहाँ गई। अब ये टीम जब नीचे जाती है तो इन्हें काफी गहरा पानी मिलता है, जिसके अंदर जाने के लिए इन्हें ट्रेनर स्कूबा ड्राइवर की जरूरत पड़ेगी। इसलिए टीम का हेड डॉक्टर नी के एक बेहतरीन स्कूबा ड्राइवर टीम से बात करता है और बताता है कि आपको एक ऐसी जगह जाना है जहां आज से पहले कई लोग जा चुके हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग वहां से वापस आ पाए। अब ये सुनकर वो टीम थोड़ा घबरा जाती है, लेकिन उन्हें इस काम के लिए काफी मोटी रकम मिलने वाली थी और वो अपने सामानों के साथ स्पॉट की ओर रवाना हो जाते हैं। और वो जब उस साइड पर पहुंचते हैं तो वहाँ उन्हें कुछ पुराने जूते भी मिलते हैं जो उसी आर्कियोलॉजिस्ट टीम के थे जो सालों पहले यहाँ पर आई थी। वहाँ एक टेलर जो ड्राइवर टीम का मेंबर होता है वो डॉक्टर कैथरी से मिलता है और इन्हें कुछ इक्विपमेंट दिखाता है। ये देखकर कैथरीन काफी इम्प्रेस होती है, जिसके बाद रात में दोनों टीम मेंबर आपस में प्लान को डिस्कस करते हैं, जिसमें जैक अपने टीम को बताता है कि हम इस केव में 18 दिनों तक रहेंगे, वहाँ मौजूद सारी चीजों को एक एक करके ऊपर भेजेंगे, इसलिए हमें सारे सामानों को एक बार अच्छे से चेक कर लेना है ताकि कल कोई गड़बड़ी ना हो। तभी वहाँ डॉक्टर निकोली आती है और उन्हें कुछ चीजें दिखाती है जो कि उसी केव के अंदर से मिली थी, जिसमें से कुछ एंटीक आर्ट्स भी मौजूद थे, जिसमें सांप दिख रहा था। ये पिक्चर जरूर किसी भयंकर चीज की हो या फिर किसी भयानक जीव की हो। इसके बाद वो इन्हें एक कहानी भी बताते हैं जो पास के टाउन वालों में बहुत ही मशहूर है। वो कहानी ये है कि सालों पहले जो इस शहर का राजा था वो एक बार इस केव में अंदर आ गया था, क्योंकि उसे खबर मिली थी कि यहाँ कई टन गोल्ड छुपा हुआ है। लेकिन जब वो अंदर गया तो उसका सामना किसी अद्भुत चीज से हुआ, जिसके बाद कभी वो ऊपर नहीं आ पाया। अब यहाँ जय की टीम इन सब बातों पर यकीन नहीं करती, क्योंकि ऐसी कहानियाँ हर पुराने खंडर की होती हैं, लेकिन वो कोली जिस तरह ये सब बता रहा था उससे साफ पता चल रहा था कि इस बात में थोड़ी सी सच्चाई है और इसीलिए उन्हें संभल कर नीचे जाना होगा। नेक्स्ट डे पूरी टीम एक एक करके नीचे जाने लगी है, जहाँ हम पहली बार इस केव की पूरी इमेज को देख पाते हैं, जो कि बहुत विशाल और भयानक होता है, क्योंकि वहाँ बहुत ही पुरानी नोकीली चट्टानें थी और नीचे बहुत ही गहरा पानी था। उसके बाद वो सबसे पहले अपनी टीम में से ब्रेक को पानी में जाने को कहते हैं कि वो जाकर पता लगा सके कि आखिर वहाँ क्या चल रहा है, और अगर उसे कुछ मिले तो वो फौरन सभी को इस बारे में बता सके। अब वो नीचे पहुँच जाता है। पहले तो कुछ खास दिखाई नहीं देता, लेकिन कुछ देर बाद उसे एक ड्राई जगह दिखती है जहाँ पर वो रुक कर अपनी टीम से बात करने लगता है। उसी समय उसके पास फिश या फिर किसी तरह का एनिमल दिखता है जिसके साथ वो खेलने लगता है, क्योंकि वो काफी सॉफ्ट था। ये सब उसके टीममेट भी देख रहे थे। इसके बाद वो उसे और अंदर जाने का कहते हैं। जब वो और थोड़ा अंदर जाने लगता है तो उसे कुछ हलचल महसूस होती है। वो इस बारे में अपने टीममेट को भी बताता है, लेकिन तभी वो अचानक से डर जाता है और उसी समय उसकी लाइन भी कट हो जाती है। सभी टीम मेंबर डर गए थे कि अचानक से उसके साथ क्या हुआ, इसलिए वो सभी से कहते हैं कि हमें एक साथ नीचे जाना चाहिए। लेकिन जैक एक दूसरे ड्राइवर को नीचे भेजता है कि वो ड्रिक्स के बारे में पता लगा सके, लेकिन टेलर अपने भाई से एक बार और कहता है कि सभी को नीचे जाना चाहिए, इसीलिए वो उसकी बात मान लेते हैं और सभी पानी के अंदर चले जाते हैं और बीच में पड़ने वाली नायाब चीजों की फोटो भी क्लिक करते हैं और कुछ जो अनमोल चीजें मिलती है वो उन्हें अपने पास रख लेते हैं। जिसके कुछ देर बाद वो उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर लास्ट बार ड्रिक्स से बात हुई थी। वहाँ उन्हें ड्रिक्स के सारे सामान भी मिलते हैं, लेकिन वो कहीं नहीं था। ऐसा लग रहा था कि वो उन सामानों को छोड़कर अपनी मर्जी से कहीं गया हो। वहाँ उन लोगों को पिछले आर्कियोलॉजी
आर्कियोलॉजिस्ट टीम मेंबर्स के भी सामान मिलते हैं जो कि अब सड़ चुके थे। लेकिन तभी स्टिक नाम के ड्राइवर को एक कोने पर मरा हुआ पड़ा एक जानवर मिलता है, जिसे देखकर वो डर जाता है और चिल्ला देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर जो भी जानवर मौजूद थे वो उस पर हमला करते हैं। उसे पानी के नीचे ले जाते हैं, जहाँ पर एक विशाल जानवर आकर उसके टैंक पर हमला कर देता है, जिससे वो फट जाता है और उसकी आवाज सुनकर टेलर फौरन उसके पास जाता है। लेकिन तब तक वो जानवर स्ट्रीट को अपने साथ एक गुफा में ले जा चुका था, जिसके अंदर किसी इंसान का जाना असंभव था क्योंकि वो बहुत ही छोटा था। अब टेलर अपनी टीम के पास आकर सबको स्ट्रीट के बारे में बताता है, जिसे सुनकर सभी शॉक में थे कि आखिर ये कैसे हो सकता है। ये केव जमीन के अंदर इतनी नीचे है और ऐसे में किसी जीव का यहाँ पल पाना बहुत ही मुश्किल है। उसके बाद वो लोग दोबारा से स्ट्रीट को ढूंढने के लिए जाते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि अब वो रास्ता बंद हो चुका है क्योंकि स्ट्रीट का जब टैंक फटा तो एक झटका हुआ, जिसकी वजह से ये सारे पत्थर नीचे गिर जाते हैं। मतलब स्ट्रीट भी अब जा चुका है। अब वापस ये लोग अपने बेस पर आते हैं, जहाँ पर जैक उन्हें बताता है कि हमारे पास सिर्फ 18 दिनों का ही सामान है, इससे पहले हमें यहाँ से निकलना होगा वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो ड्रिक्स कहता है कि तुम लोग अब यहाँ से आगे नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ से आगे कोई जानवर है और उसी ने स्ट्रीट पर भी हमला किया है और क्या पता उसी ने एक आर्कियोलॉजिस्ट टीम को मारा हो। लेकिन जैक उसे शांत रहने को कहता है और वो डॉक्टरनी कैथरी से भी इस बारे में पूछता है, लेकिन वो बड़ी धीमी आवाज में कहती है कि मैंने ऐसा कुछ आज तक कभी नहीं देखा। उसके बाद जैक और टॉप दोनों यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन अब यहाँ बेस में टेलर और ब्रैक के बीच में लड़ाई होना शुरू हो जाती है क्योंकि उसका कहना था कि स्ट्रीट की मौत भी उसी की वजह से हुई है। अगर वो उसके साथ रहता तो ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन चार्ली आकर दोनों को रोकता है। जिसके बाद ये लोग और डॉक्टर कोली इस मरे हुए जानवर को माइक्रोस्कोप पर देखते हैं। इधर जैक एक छोटी सी दरार के रास्ते से ऊपर जाता है, लेकिन तभी एक जीव जैक पर हमला कर देता है, जिससे वो जैसे तैसे करके खुद को बचाता है और फौरन अपनी टीम के पास आता है। वो अपनी पीठ पर चुभे हुए एक पंजे को अलग करता है जो कि उसी जीव का था, जिसे कैथरीन माइक्रोस्कोप से देखती है और उन्हें पता चलता है कि ये किसी किस्म का पैरासाइट है और इनका काम होता है मरे हुए इंसानों को खाना। इनकी सुनने और सूंघने की शक्ति बहुत ही कमाल की होती है, लेकिन ये जीव इतनी बड़ी कैसे हो गई ये किसी को पता नहीं चलता। तभी डॉक्टर ने गोली कहती है कि ये जरूर यहाँ पर कई 100 सालों से पल रहे होंगे क्योंकि ये गुफा काफी पुरानी है और इनके अलावा यहाँ पर कितने जीव हैं किसी को नहीं पता। ये सब सुनने के बाद जैक कहता है कि हमें अब यहाँ से चलना चाहिए, लेकिन केवर उसे अब रुकने का कहती है क्योंकि उसे काफी चोटें आई थी जिसमें से खून भी निकल रहा था। अब डॉक्टर भी उसे मना करती है, लेकिन वो नहीं मानता और सभी को लेकर दूसरे रास्ते की खोज में निकल जाता है। लेकिन यहाँ वो एक बहुत ही बड़ी गलती करता है जो उसके साथ साथ उसके साथियों की भी जान ले सकता है। देखते हैं कि आगे क्या होता है। अब सभी लोग आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन इसी दौरान उन्हें बीच में पिछले वाले टीम मेंबर की हड्डियां मिलती हैं, जिसमें उसी जीव के दांतों के निशान थे। उसके बाद जैक के बताए हुए रास्ते पर वो सभी आगे बढ़ रहे थे, लेकिन यहाँ हम नोटिस करते हैं कि जैक की अब वो चोट पड़ने लगी थी, उसमें अजीब तरह का इन्फेक्शन होने लग गया था और इस बात पर वो ध्यान ना देते हुए वो सभी एक चट्टान के ऊपर चढ़ रहे थे। लेकिन तभी टॉप कहता है कि शायद हम गलत रास्ते पर जा रहे हैं क्योंकि मुझे कोई भी पानी की आवाज नहीं आ रही है। लेकिन जैक कहता है कि मुझे आ रही है और कुछ ही देर में उन्हें पानी भी मिल जाता है, जिसके अंदर जैक फ्लेयर डाल के चेक करता है कि पानी कितना गहरा है और उसी दौरान उसकी टीममेट से लड़ाई भी हो जाती है क्योंकि वो सभी चीजों को रिकॉर्ड कर रहा था। कैमरा पानी में फेंक देता है। उसके बाद वो सभी से कहता है कि नीचे पानी बह रहा है, इसीलिए हम कुछ देर यहाँ पर आराम करेंगे, फिर नीचे जाएंगे जहाँ से हम बाहर निकल सकेंगे। लेकिन इसी दौरान जैक को कुछ अजीब से दौरे पड़ने लगते हैं। ये देखकर दूर बैठे उसके टीम मेंबर कहते हैं इन्हें जैक की फिक्र हो रही है। तो टॉप कहता है मैंने आज तक उसे इतना गुस्से में कभी भी नहीं देखा और वो इन सब की बातें यहाँ दूर बैठा सुन रहा था। अब उसे दूर की आवाजें भी सुनाई देने लग गई थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उस जीव ने सबसे पहले जैक के ऊपर हमला किया था और वो अभी भी जिंदा है। वो इन्फेक्शन उसके अंदर फैलता जा रहा है, जिसकी वजह से जैक की बॉडी में बदलाव आ रहा है। अब जैक भी एक जीव बन जाएगा या फिर कुछ और। अब फिर से ये लोग आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर इन्हें एक वाटरफॉल दिखाई देता है जो तेजी से नीचे गिर रहा था। जैक कहता है कि हमें इसमें कूदना है जिससे कि हम यहाँ से बाहर निकल सकें, लेकिन कैथरीन कहती है कि ये रास्ता सही नहीं है, हमें नहीं पता कि ये झरना कहाँ जाता है, कहाँ पर खत्म होता है। पर जैक अपनी जिद पर अड़ा रहा और वो सबको यही कहने को कहता है और वो एक एक करके सभी नीचे कूदते हैं। लेकिन कैथरीन का पैर कोई चीज पकड़ लेती है और वहीं टॉप पर सभी लोग नीचे आ जाते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद कैथरीन भी नीचे पहुंच जाती है और उसी
उसी दौरान कैथरीन को कुछ महसूस होता है। वो टॉप से कहती है कि नीचे देखो कोई चीज है। जब वो नीचे देखता है तो उसे एल्फ फिश दिखाई देती है जो उनके पास घूम रही थी। उसी दौरान ऊपर से डॉक्टर भी गिर जाती है। अब सभी लोग एक साथ थे, लेकिन तभी वहाँ वो जीव आ जाता है और वो डॉक्टर पर हमला कर देता है। उसे घसीटते हुए अपने साथ ले जाने लगता है। कैथरीन बहुत कोशिश करती है कि वो उन्हें बचा सके, लेकिन बचा नहीं पाती। यहाँ जैक उस जीव का पीछा भी करता है और देखता है कि वो डॉक्टर को मार कर फिर उसी कीव में ले जा रहा है। पर उसी दौरान उसकी नजर जीव के शरीर पर पड़ती है जहाँ एक टैटू बना था, जिससे ये साफ पता चल रहा था ये जीव किसी समय पर इंसान हुआ करता था, क्योंकि ऐसे टैटू कोई जीव तो नहीं बना सके। पर क्या पता ये जीव पहले आए हुए टीम इंसान वाला हो, अब ये जीव में बदल गया हो। अब ये देखकर जैक बहुत ज्यादा डर जाता है, क्योंकि उसे इस जीव ने काट रखा था। लेकिन वापस आकर वो ये बात किसी को नहीं बताता और सभी को किनारे पर आने को कहता है। यहाँ पर कैथरीन उसे बहुत सुनाती है, क्योंकि उसी की वजह से डॉक्टर की मौत हो गई। डॉक्टर ने मना किया था कि कोई गहराई में नहीं जाएगा, क्या पता उन्हें इस जीव के बारे में कोई जानकारी हो जो इन्हें बचा सके। वेल, एक जगह आकर ये लोग बैठ जाते हैं जहाँ इन्हें सामने से पानी का एक तेज बहाव दिखता है। सभी उसके अंदर जाने लगते हैं, लेकिन तभी जैक मना करता है और कहता है हम सब दीवार पर चढ़ेंगे और फिर वहाँ से दूसरी तरफ जाएंगे। कैथरीन टेलर से कहती है कि जैक ने अपना होश खो दिया है, वो टीम लीड करने की हालत में नहीं है। लेकिन टेलर उसकी बात अनसुनी कर देती है। जैक और टेलर दोनों चट्टान पर चढ़ने के लिए रेडी थे और इससे पहले चैरली वहाँ पर चढ़ जाती है और ऊपर पहुँच जाती है। लेकिन उसी समय उसे वो जीव दिख जाता है। यहाँ हम पहली बार उसे इतना करीब से देख पाते हैं, जो कि बहुत ही विशाल और खूंखार था। वो चैरली पर हमला करता है, लेकिन वो नीचे कूद जाती है और लटक जाती है। पर वो जीव उड़कर उसके पास आता है और उसे पूरी तरह से कवर कर लेता है। अब चैरली के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, इसलिए वो अपने सिलेंडर में आग लगा देती है, जिससे कि वो जीव जल कर नीचे गिर जाता है, जिससे चैरली की भी मौत हो जाती है। अब ये देखकर सभी टीम मेंबर टूट जाते हैं। वो एक एक करके अपने साथियों को ले जा रहे थे। जब जैक उसकी बॉडी को उठाकर लाता है, ये देखकर सभी लोग बहुत ही गुस्से में आ जाते हैं। लेकिन यहाँ हम एक और चीज नोटिस करते हैं कि जैक की बॉडी भी अब ट्रांसफॉर्म होने लग गई है, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता दिया था। और ये चीज कैथरीन बहुत देर से नोटिस कर रही थी, इसलिए वो इससे कहती है कि तुम्हें अब लीड करना छोड़ देना चाहिए, अब से टीम लीड मैं करूंगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो कहता है अगर तुम लोगों को अपनी जान बचानी है तो मेरे साथ चलना होगा। दोनों में बहस हो जाती है, जिसकी वजह से टीम टूट जाती है, दो ग्रुप में बढ़ जाती है। जैक, टेलर और टॉप एक टीम में थे और बचे हुए लोग कैथरीन की टीम में, जो इन्हें नीचे पानी के रास्ते से बाहर ले जाने लगती है। लेकिन यहाँ जैक अपनी टीम को चट्टानों के रास्ते से एक ऐसी जगह ले जाता है जहाँ पर हजारों की तादाद में कंकाल थे। ये वही जगह थी जहाँ पर सालों पहले इस गांव का राजा अपनी सेना के साथ आया था, लेकिन वो जीव से जीत नहीं पाया और कुछ लोगों ने इस कीव को बंद कर दिया, पर आज ये फिर से खुल गई। उसके बाद वो नोटिस करते हैं कि वहाँ एक जगह से ठंडा पानी आ रहा है, यानी कि वहाँ से बाहर निकला जा सकता है। वो सभी को वापस लेने जाते हैं, लेकिन उसी समय उसे एक दौरा आता है, जिसे देखकर टेलर कहता है तुम यहीं रुको, मैं इन्हें लेकर आता हूँ। दूसरी ओर कैथरी और इसकी टीम एक जगह पर पहुँच गए थे, लेकिन तभी वहाँ जीव ड्रिक पर हमला करता है, जिसे देखकर एलेक्स और कैथरी वहाँ से भाग जाते हैं। उधर टेलर बचते बचाते कैथरीन की टीम को ढूंढ रहा था, जहाँ पर उसे ड्रिक मिलता है, लेकिन तभी वहाँ एक जीव आकर उसे एक दरार में खींच ले जाता है। वो उसके पीछे पीछे जाता है, लेकिन जब तक बहुत देर हो गई थी, मरते हुए टाइम कैथरीन की लोकेशन उसे बता देता है, जिसके बाद वो फौरन उसके पास पहुंचता है और उन दोनों को लेकर जैक के पास जाता है। जैक इनसे कहता है कि हमें पानी के रास्ते से बाहर जाना होगा, लेकिन वहाँ भी उनका सामना बहुत सारे जीवों से होता है। तभी कुछ सिलेंडर नीचे गिर जाते हैं और सारे जीव एक्टिव हो जाते हैं और वो एलेक्स के पीछे पड़ जाते हैं और वो यहाँ उसे भी मार डालते हैं। वहाँ बचे हुए लोग पानी में छुप जाते हैं कि वो उन्हें देख न सके, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। वो इन्हें भी ढूंढ लेते हैं, क्योंकि वो जीव सालों से यहाँ पर रहते हुए आ रहे हैं। तभी जैक उन्हीं सभी जीवों से लड़ता है, क्योंकि उसके पास कुछ पावर्स आ गई थी। उसके
के अंदर भी उन्हीं का खून था। अब वो एक एक करके सभी को मार देता है और फिर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन एक आखिरी जीव उस पर हमला कर देता है तो वो सिलेंडर ब्लास्ट करके पानी में फेंक देता है और खुद उस जीव के साथ पानी में कूद जाता है और बूम, जिसके बाद पूरी केव बहने लगती है। अब इधर बचे हुए लोग जो उसके बताए हुए रास्ते से एक नदी में आ जाते हैं और वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। कहानी 1 साल बाद आगे बढ़ती है, जहाँ पर टेलर कैथरी एक दूसरे से मिलते हैं तो वो उसे कहता है कि मैं अपने भाई को बहुत मिस करता हूँ, लेकिन अगर वो यहाँ पर होता तब भी जिंदा नहीं रह पाता। तो वो कहती है ऐसा नहीं है, वो यहाँ भी जिंदा रह सकता है। ये बोलकर वो उसे किस करती है और जाने लगती है, लेकिन इसी दौरान टेलर उसकी आंखें देख लेता है, जिससे उसे पता चलता है कि वो भी इन्फेक्टेड है। लेकिन यहाँ उसे एक और बात पर यकीन हो जाता है कि वो जीव केव के बाहर भी सरवाइव कर सकते हैं, जैसे कि कैथरीन रह रही है। क्या पता उसने अपनी एक फौज बना ली हो। ये भी हो सकता है वो वापस केव में जाकर जय को भी वापस ले जाए, इसलिए वो कैथरीन को ढूंढने लगता है, लेकिन तभी वो गायब हो जाती है। अब उसके बाद क्या हुआ ये तो हमें कहानी के सेकंड पार्ट में देखने को मिलेगा, जिसके साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। वेल, आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।